टॉपिक है आपका कैटल, हॉर्सेज एंड चैरियट्स। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। कैटल मतलब जो मवेशी होते हैं, हॉर्सेज जो घोड़े, और चैरियट्स होता है आपके रथ वगैरह। ठीक है। देयर आर मैनी प्रेयर्स इन द ऋग्वेदा फॉर कैटल चिल्ड्रन स्पेशली सन्स एंड द हॉर्सेज। तो इसमें यही बताया गया है, ऋग्वेदा में बहुत सारी ऐसी प्रार्थनाएं देखने को मिली हैं जिसमें जो मवेशी होते हैं उनके लिए, बच्चे जिसमें स्पेशली बेटे के लिए, और जो घोड़ा होता है, घोड़े होते हैं उनके लिए प्रार्थनाएं की गई थी। हॉर्सेज आर योक टू चैरियट दैट वर यूज्ड इन बैटल्स। जो घोड़े थे उनको रथ के साथ जोड़ा जाता था और युद्ध में क्या होता था वो काफ़ी काम आते थे। विच वर फॉट टू कैप्चर कैटल, जिन्हें किस लिए, लड़ाइयों में, मतलब जो मवेशी जीत के और क्या करते थे, विच वर, ताकि उन्हें क्यों किया जाता था, लड़ाइयाँ होती थी इनके बीच में, युद्ध होते थे, और युद्ध जब होता था तो वो वहाँ से मवेशियों को जीत के लाते थे, जानवरों को लाते थे। बैटल्स वर ऑल्सो फॉट फॉर लैंड, जो लड़ाइयाँ होती थी वो जमीन के लिए भी होती थी। विच वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर पेचर एंड फॉर ग्रोइंग हार्डी क्रॉप्स दैट राइपेंड क्विकली सच एज बार्ले। तो ये होता था कि भाई जो जमीन के लिए लड़ाई तो होती थी वहाँ पे, इसके अलावा क्या होता था, अच्छे अच्छे बड़े बड़े चरागाह के लिए भी, क्योंकि इतने जानवर हो जाते थे, घोड़े हो जाते थे, उनके पास मवेशी हो जाते, तो क्या होता था उनको चराना भी होता था। तो ऐसी ज़मीनें जीतने की वो कोशिश करते थे जहाँ पे क्या हो सके, अच्छी घास वगैरह भी मिल सके, उनके जानवर आसानी से पेट भी अपना भर सके, और साथ में जहाँ पे जौ वगैरह भी उगाया जा सके और अच्छी फसल वहाँ पे हो सके। ऐसी ज़मीनों के लिए वहाँ पे लड़ाइयाँ होती थी। सम बैटल्स वर फोर्ट फॉर वाटर एंड टू कैप्चर पीपल। इसके अलावा क्या होता था, कुछ लड़ाइयाँ पानी के लिए और कुछ लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ाइयाँ होती थी। सम ऑफ द वेल्थ दैट वाज ऑब्टेन्ड वाज केप्ट बाय द लीडर्स। इसके अलावा कुछ क्या होती थी युद्ध में, इसके अलावा सम वाज गिवन टू द प्रेस्ट एंड द रेस्ट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल। कुछ होती थी कि जो वहाँ के सरदार होते थे, मतलब जो युद्ध में जितना भी धन जीता जाता था, कुछ को तो उनके सरदार होते थे, जो लीडर्स होते थे वही रख लेते थे। इसके अलावा कुछ क्या होते थे, पुजारी वगैरह रखते थे। ठीक है, पुजारी होते थे ना वहाँ के पुजारी, या फिर बाकी क्या होता था, लोगों में बांट दिया जाता था। सम वेल्थ वाज यूज्ड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञास और द सेक्रीफाइसेस इन विच ऑफरिंग वर मेड इनटू द फायर। इसके अलावा कुछ धन जो होता था जैसे यज्ञ वगैरह कराने में भी यूज कर लिया जाता था। These were meant for gods and goddess, offering include ghee, grain and in some cases animals. इसके अलावा क्या होता था, यज्ञ वगैरह में जो आहुति दी जाती थी उनको देवी देवताओं को दी जाती थी। इसके अलावा घी हो गया या फिर अनाज हो गया या बाकी जानवर जो हो गए, उनकी आहुति भी बहुत बार दी जाती थी। मोस्ट मैन टुक पार्ट इन दीज वार्स। ज़्यादातर इन जो युद्ध होते थे इनमें जो पुरुष होता था वही भाग लेता था। देयर वॉज नो रेगुलर आर्मी, वहाँ पे कोई रेगुलर आर्मी नहीं होती थी, परमानेंट आर्मी नहीं थी। बट देयर वर असेंबलीज वेयर पीपल मेट एंड डिस्कस मैटर ऑफ वॉर एंड पीस। लेकिन वहाँ पे क्या होता था, समय समय पे असेंबली सभाएं होती थी जिनमें लोग आपस में मिलते थे और युद्ध को लेकर डिस्कशन करते थे कि भाई कैसे युद्ध किया जाना चाहिए और शांति कैसे बनी रहे। दे ऑल्सो चूज लीडर्स, वहाँ पे वो लीडर्स को भी चुनते थे, अपने लीडर को, कि भाई कौन हमारा लीडर बनेगा। हु वर ऑफन ब्रेव एंड स्किलफुल वॉरियर्स। और बेसिकली उनको लीडर चुना जाता था जो बहादुर होता था और जो काफ़ी स्किलफुल होता था, जो काफ़ी कुशल होता था। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल, कि कुछ ऐसे शब्द थे जो लोगों के बारे में बताते थे। देयर आर सेवरल वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल। बहुत अलग अलग तरीके हैं जिनसे हम लोगों के बारे में बता सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ द वर्क दे डू, द लैंग्वेज दे स्पीक, द प्लेस दे बिलोंग टू, देयर फैमिली, देयर कम्युनिटीज एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस। कि अगर हम लोगों के काम को देखें, काम के आधार पे हम लोगों के बारे में बता सकते हैं, वो कैसी लैंग्वेजेस बोलते हैं उसके आधार पे बता सकते हैं। इसके अलावा वो कौन सी जगह से बिलोंग करते हैं, उनकी फैमिली कैसी है, उनके आसपास की कम्युनिटी कैसी है, और वो कौन सी संस्कृति से बिलोंग करते हैं, उसके आधार पे क्या होते हैं, हम लोगों के बारे में बता सकते हैं। Let us see some of the words used to describe people found in the ऋग्वेदा। तो ऋग्वेदा में कुछ ऐसे वर्ड्स मिले हैं जिसके आधार पे लोगों के बारे में बताया जा सकता है। There are two groups who are described in terms of their work। यहाँ पे दो ग्रुप्स के बारे में बताया गया है जिसके आधार पे लोगों के बारे में बताया जा सकता है, उनके काम के बारे में बताया जा सकता है। द प्रेस समटाइम्स कॉल्ड ब्राह्मण्स, जो पुजारी होते थे उन्हें ब्राह्मण्स भी बोला जाता था। हु परफॉर्म वेरियस रिचुअल्स इन द राजास, और जो क्या होते थे, अलग अलग जो रिवाज होते थे, या फिर जैसे यज्ञ वगैरह कराना हो गया या फिर अनुष्ठान वगैरह कराना हो गया, वो इन्हीं का काम होता था। और दूसरे लोग थे राजा। These rajas were not like the ones you will be learning about later। ये वे राजा नहीं होते थे जिनके बारे में आप लोग बाद में पढ़ोगे। They did not have capital cities, ना उनकी कोई कैपिटल सिटी होती थी,
ना वो महलों में रहते थे, ना उनकी कोई आर्मी होती थी, ना वो टैक्स वगैरह इकट्ठा करते थे। जनरली सन्स डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीड फादर एज राजाज। तो क्या होता था, जो राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप को राजा बना लेता था, वहाँ ऐसा भी नहीं होता था। 2 words were used to describe the people or the community as whole. 2 words were used to describe the people or the community as a whole. तो 2 शब्द यूज़ किए जाते थे पूरी जो वहाँ के लोग होते थे या कम्युनिटी को बताने के लिए। 1 was the word जना which we still use in हिंदी। एक वर्ड था जन, ठीक है, जैसे हिंदी में या दूसरी भाषाओं में आज भी यूज़ किया जाता है। द अदर was विश, दूसरा वर्ड था विश। द वर्ड विश्य कम्स फ्रॉम विश, जो विश्य वर्ड था वो विश से ही आया था। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 5, जिसके बारे में आप चैप्टर 5 में और डिटेल में पढ़ोगे। सेवरल विश और जना आर मेंशन्ड बाय नेम। तो जो ऋग्वेद में जो विश और जना है उसके बारे में डिस्कशन मिलता है। सो वी फाइंड रेफरेंस टू पुरु जना और विश, द भारत जना और विश, द यादु जना और विश एंड सो ऑन। तो इस तरीके से जो पुरु जन थे या फिर विश या फिर भारत जन थे या फिर विश या यदु जन थे या विश, उनके मतलब बहुत ज़्यादा उल्लेख या फिर उनके बारे में काफ़ी मेंशन मिला है। Sometimes the people who compose the hymns describe themselves as आर्याज। तो बहुत बार ये बताया गया है कि जो लोग क्या करते थे, प्रार्थनाओं की जो रचना करते थे वो खुद को क्या बोलते हैं, आर्य बोलते हैं। एंड कॉल देयर अपोनेंट्स दासास और दायसस। तो और जो दूसरे जो उनके अपोजिट थे, जो उनकी रचना करते थे वो हो गए आर्य, और जो उनके कंट्रोल में काम करते थे उन्हें दास या दस्यु बोला जाता था। There were people who did not perform sacrifices and probably spoke different languages. ये क्या करते थे, कोई भी जो यज्ञ वगैरह का काम करना हो गया ये वो काम नहीं करते थे, ये दूसरी भाषाएं बोलते थे। Later the term dasa and the feminine dasi came to mean slave. तो धीरे धीरे जो दास वर्ड था वो गुलामों के लिए यूज़ किया जाने लगा। Slaves were women and men who were often captured in war. जो दास में जो वुमेन्स होती थी वो भी शामिल होती थी और मेल मेंबर्स भी शामिल होते थे, जिन्हें क्या होता था, युद्ध में बंदी बनाया जाता था। They were treated as the property of their owners who could make them to do work they wanted. और उन्हें बंदी बना के क्या होता था कि ले जाया जाता था दूसरी जगह जहाँ वे क्या करते थे, काम करते थे। और इन्हें ऐसा माना जाता था कि भाई जिस राजा की जगह जीत ली गई है युद्ध वगैरह में वो उनके अंडर काम करते थे, तो उन्हें भी क्या होता था, बंदी बना के, गुलाम बना के अपने वहाँ पे ले जाके काम करवाया जाता था। While the Rigveda was being composed in northwest of the subcontinent, there were other development elsewhere. Let us look at some of these. तो जिस युग की अगर हम बात करें तो जो कॉन्टिनेंट मतलब जो सब कॉन्टिनेंट क्या होता है, उपमहाद्वीप होता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या था, ऋग्वेद की रचना हो रही थी उस समय, ठीक है। और दूसरी जगहें थी उनका भी डेवलपमेंट चल रहा था उस टाइम पे, जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करेंगे।